मेरे कपड़े जरूर दिखते हैं इस तरीके से जैसे मैं कोई मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ करने वाला पंडित हूँ, लेकिन मैं कभी मंदिर में जाता नहीं। वैसे भी आर्य समाजी होने के नाते बुत परस्ती का मैं विरोध करता हूँ। मैं मानता नहीं कि अल्लाह की कोई बुत नहीं हो सकती, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई दामाद नहीं हो सकता। भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे,
कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं। विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। बुजुर्ग मुसलमान हमारे कमरे में आए, बोले बाबा जी, देश में इस समय जो हाल है, जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है? मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की यह सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती है, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। तो बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था वो उस पैसे को लेकर वो वहां खत्म कर देते थे मामला। तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे काफी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने, ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए।
उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में पड़ोसी का धर्म तो दूर, अपना ही धर्म नहीं जानते लोग। तो जब आप अपना धर्म नहीं जानेंगे, दूसरे का धर्म नहीं जानेंगे, तो धर्म के नाम पर आप बरगलाए जाएंगे। एक समय मैं भी विचलित हो गया था इस्लाम को लेकर के। इसका कारण कोई दूसरा नहीं था, इसका कारण वो लोग हैं जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं की, व्याख्या की ही नहीं। कुछ आयतें जिनको अगर गैर मुस्लिम पढ़े तो उसका अर्थ पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि ये हमारे विरुद्ध। जैसे अगर युद्ध का आदेश श्रीमद् भगवत गीता में है तो अगर ये आदेश क्यों आया, अगर ये न पता हो तो ये लगेगा कि श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध है, कैसी धार्मिक पुस्तक है। लेकिन वो युद्ध किसके लिए है? अन्यायियों के लिए है, अत्याचारियों के लिए है। और कब हुआ? जब अन्याय और अत्याचार समाप्त करने के सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा सिवा युद्ध के। तो जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना बचे, एक ही रास्ता बचे कि युद्ध, तो वो युद्ध धर्मयुद्ध होता है। लेकिन धर्मयुद्ध सदैव मर्यादित होता है। तो जो हमने आयतें देखी, उन आयतों में मुझे लगा कि ये हमारे विरुद्ध है। अभी मैंने बताया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दूसरे का धर्म तो दूर रहा, अपना धर्म भी नहीं जानते, तो खुद धर्म विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। समाज के हर वर्ग के, हर धर्म के लोग जो धर्म को नहीं जानते धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। जब धर्म को जानेंगे नहीं, धर्म विरुद्ध करेंगे। तो वो उदाहरण भी मिला। कुछ इतिहास हमने पढ़ा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब के बाद तक का। जो इतिहास इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वैमनस्य पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। अब ये इतिहास लिखा किसने? समय है इसलिए हम इसको बता दें। ये इतिहास डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए अंग्रेजों ने लिखा। तो वो इतिहास हमने पढ़ा जो यहां अंग्रेजों के बाद यहां के हुक्मरानों ने जारी रखा। तो एक तरफ कुरान मजीद की व्याख्या नहीं, दूसरी तरफ कुछ नासमझ मुस्लिम भाइयों की हरकतें, और तीसरी चीज इतिहास। तो हमको लगा कि ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा खतरा है। हमने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में मुझको ये लगा, जब मैं आध्यात्म की ओर मुड़ा, गहराई से मुड़ा, तो धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, यानी जो अमल में लाने योग्य हो, आचरण में लाने योग्य हो वह धर्म है। धर्म की सफलता तभी जब वो अमल में लाया जाए, आचरण में लाया जाए, इसीलिए धर्म होता है। धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी? इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है
कहावत क्या है, श्री रामचरित मानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा और सबसे बड़ी चीज ये कि उसको पढ़ने के पहले, अब ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। यानी जो युद्ध हुए वो युद्ध अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए आए, न कि अन्याय और अत्याचार को करने के लिए आए। क्योंकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार हो रहे थे। जब आप मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे, तो मक्का के आपके ही कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोग सबसे बड़े विरोधी हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे। आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नबी पैगंबर ईश्वर के दूत होते हैं, वो कभी भी बुराइयों से परास्त नहीं होते, बुराइयों से हारते नहीं हैं। समय को अनुकूल देखकर कुछ समय के लिए बुराई से दूर हो जाते हैं और जब समय अनुकूल होता है तो फिर उस बुराई को समाप्त करते हैं। तब जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का में अभी समय अनुकूल नहीं है तो आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, आपका पीछा वहां भी शैतानों ने नहीं छोड़ा। आपने एक संधि की, समझौता किया और समझौता अपनी शर्त पर नहीं उनकी शर्त पर किया। जितनी उन्होंने शर्तें ला दी सारी की सारी शर्तें मान ली, इसलिए मान ली कि शांति स्थापित हो जाए। 13 साल तक लगातार अत्याचार अन्याय सहने के बाद किसके लिए सहा? केवल इस बात के लिए कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। केवल इस वाक के लिए आपने 13 साल अत्याचार आपके अनुयायियों ने सहा। तो जब मदीना चले गए तो मदीना में भी जब शुरू हुआ वही षड्यंत्र, तो समझौता किया, उनकी शर्तों पर समझौता किया। समझौता करने के बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया और फिर लड़ाई की तैयारी, फिर वही षड्यंत्र शुरू हो गए। तब कुरान मजीद में अल्लाह का, ईश्वर का आदेश आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में, जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, यही तो हुआ था महाभारत में, जब कौरवों ने पांडवों पर अन्याय किया। पांडव कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जो कि राजा थे उनके पास गए और कहा ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो उनको अपने बच्चे का मोह था, धृतराष्ट्र को। उन्होंने सोचा मेरा बच्चा है, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। उन्होंने कहा आप लोग जानो, दुर्योधन जाने। कहे नहीं, आप अगर चाहिए तो, आप अगर राजा हैं, अगर आप निर्णय दे देंगे तो ये लड़ाई बच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप दुर्योधन से बात करो, उन्हीं से बात करो। वो लोग चले आए,
श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो एक बार हम लोग दुर्योधन के पास भी चलते हैं। दुर्योधन कौरवों के सबसे बड़े भाई थे और राज्य के उत्तराधिकारी थे, शहजादे थे। तो जब उनके पास गए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए ये 5 पांडव हैं और इनको दाल रोटी के लिए 5 गांव दे दीजिए। कि अगर हम शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान को नमन करते हैं तो अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर मेजर आशाराम त्यागी की शहादत को नमन करते हैं तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये बिस्मिल का देश है। माफ करना, ये फिरका परस्ती की बातें करने वाले वाहियात नेताओं का देश नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? गोरखपुर से एक सिरफरा माफिया महात्मा कहता है कि यह देश केवल हिंदुओं का है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। जमुना जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। यह धरती जितना हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। उसे मौका था, वो पाकिस्तान जा सकता था लेकिन नहीं गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश कैसे कैसे हाथों में चला गया। बड़ी तमाशे वाली बातें हैं, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। हजरत 2014 का लोकसभा चुनाव है, अभी बीता है। गांव गांव गली गली ढोल बजा बजा करके कहा जाता था हमारी सरकार बनने दो, हमें दिल्ली की गद्दी पे बैठने दो। मैं बात साफ साफ करने का आदी हो चुका हूं, इसलिए मेरी बात किसी को अगर कड़वी लगे तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं सच और हक की बात कहे बिना रह नहीं सकता हूं। कहा जाता था पूरे देश में, क्योंकि यह बात इसलिए करनी पड़ रही है कि नौबत क्यों आ रही है पैगाम मोहब्बत कॉन्फ्रेंस करने की। क्या जरूरत पड़ गई 1500 किलोमीटर से आकर के मुझे भिवंडी में अपनी बात रखने की? क्या जरूरत है मौलाना हजरत सैयद कलीम अशरफ साहब को यहां आकर के यह बात कहने की? जरूरत है, क्योंकि लोगों ने इस देश की सियासत को गंदा कर दिया है। लोकसभा के चुनावों में कहा जाता था हमारी सरकार बनने दो, इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। मैं कहना चाहता हूं 2.5 साल से आपकी सरकार है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, और जो भेजने की बात करते थे वो खुद ही चले गए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसे नहीं गए बिना बताए चले गए, बिना बताए छोड़ो बिना बुलाए चले गए। क्या तमाशा हो रहा है? सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं देशभक्ति के, सबूत मांगा जा रहा है। और खास तौर से कहना चाहता हूं, इसे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया जा रहा है, एक हवा चलाई जा रही है, एक कोशिश हो रही है। और कोशिश नहीं किबला, साजिश हो रही है। साजिश क्या हो रही है? साजिश ये हो रही है कि दुनिया का मुसलमान आतंकवादी हो गया है, दहशतगर्द हो गया है। मैं बड़े साफ दिल से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि पैगंबर इस्लाम, रसूल पाक को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। बेशक बेशक बेशक, हक है। जहां तक मैं महसूस किया है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। बेशक, हक है, हक नहीं हो सकता है। और इस मुल्क की तारीख गवाह है, महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं।
और साफ साफ कह रहा हूं, महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की।